दुनिया के कुल हीरो के भंडार का 20% याकुत्स्क में है। इसके अलावा यहाँ पीरियोडिक टेबल के भी सारे एलिमेंट्स हैं। याकुतिया क्षेत्रों के नीचे कई मैमथ और डायनासोर के फॉसिल्स हैं। इन इलाकों में जहाँ कभी मैमथ घुमा करते थे, आज भी बर्फ पिघलते ही उनका शरीर बिल्कुल पहले की तरह दिखाई देता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग मछली खाते हैं। इस बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ये है कि वे रेफ्रिजरेटर के बजाय पब्लिक स्टॉल्स में मछलियों को रखते हैं। बाहर का मौसम रेफ्रिजरेटर की तुलना में बहुत ठंडा होता है। बाहर रखा हुआ मांस का टुकड़ा यहाँ पर महीनों तक खराब नहीं होता है। यहाँ पर दर्जनों जमे हुए खरगोश हैं। बतख के साथ साथ उन्हें भी बहुत खाया जाता है। घोड़े का मांस मिलना भी बहुत आम बात है। ये लगभग 45 पाउंड की है। वे इस पूरी मछली को खरीदते हैं और बाहर रखकर इसे कई दिनों तक खाते हैं। ये भी सेल पर है। बेशक ये कभी खराब नहीं होता। इसके कान बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। आप यहाँ कितने घंटे तक काम करती हैं? मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक काम करती हूँ। वो कितने समय से ये काम कर रही हैं? 30 सालों से। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कितने कपड़े पहने हैं? वे ऐसे फरों पर खड़े होते हैं ताकि अपने पैरों पर आने वाली ठंड का एहसास न हो। याकुतियों, जिनकी आबादी सबसे ज्यादा है, वे मूल रूप से तुर्क हैं। इस आबादी का 38% मूल रूप से रूसी है। यहाँ ऐसे ही कुत्ते देखने को मिलते हैं। बिल्लियाँ यहाँ जीवित नहीं रह सकती हैं। केवल मोटे फर वाले मैमल्स ही यहाँ जीवित रह सकते हैं। यहाँ पर कारों के अंदर 2-2 शीशे होते हैं ताकि जब एयर कंडीशनर से इंटीरियर गर्म हो जाए तो तुरंत इसका तापमान कम ना हो। सड़क पर चलने की सबसे खतरनाक बात यह है कि अगर किसी भी वजह से कोई भी कार अगर खराब हो जाती है तो ड्राइवर के मरने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। उन्हें इसे 30 मिनट के अंदर ठीक करना होता है, नहीं तो मिनटों के अंदर इंजन ऑयल जम जाता है। अगर लोग इन इलाकों में बिना किसी फोन सिग्नल के फंस जाते हैं तो उनके पास कुछ ही घंटों के अंदर जमकर मरने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। इसीलिए हर ड्राइवर अपनी कार में एक टूल बॉक्स जरूर रखता है। कुत्तों वाले स्लेड के साथ गांव की हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। कुत्तों वाले स्लेड पर सवार होते समय हवा और ठंड के कारण मेरा कान पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। दर्द बर्दाश्त के बाहर था। मारिया ने हमें अपने गांव के घर में बुलाया और अब हम इन रहस्यमय याकुतियों के बारे में और भी जानेंगे। क्या आप देख सकते हैं, मेरी उंगली जितना मोटा हो गया है। मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुन्न हो चुके हैं। मेरे दूसरे कान को देखो, ये बहुत पतला है। यहाँ पर पाए जाने वाले घोड़े सामान्य घोड़ों की तुलना में काफी छोटे होते हैं। उनका शरीर ही इस तरह बना हुआ है। यह उन्हें गर्म रहने में मदद करता है। जितना कम सतही भाग उतनी कम परेशानी। उन्होंने हमें अपने कपड़े दिए और हमने उन्हें पहन लिया। आप जमी हुई नाव को देखकर कह सकते हैं कि हम एक झील के ऊपर से गुजर रहे हैं। हमने इसे 90 डिग्री के एंगल पर मारने की कोशिश की। हमने यहाँ 20 से 25 सेंटीमीटर के डायमीटर का छेद किया। गाय यहाँ पर आकर अपनी पानी की प्यास को बुझा सकती है। हम लगातार टूटी हुई बर्फ को हटा रहे हैं। इस पानी को दोबारा पूरी तरह से जमने में कितना समय लगेगा? 1 घंटे में। इस गांव में गायों को सर्दियों में हमेशा खलिहान में रखा जाता है। क्या उन्हें ठंड नहीं लगती? बेशक वे करते हैं, इसीलिए वे ज्यादा समय बाहर नहीं बिताते हैं। ये मुझे क्या हुआ है? आपको कान में फ्रॉस्टबाइट हो गया है। इसका ज्यादा समय तक रहना खतरनाक साबित हो सकता है। उन्हें इसे काटना पड़ेगा, है ना? अगर वे इसे बचा नहीं सकते तो वे इसे काट सकते हैं, क्योंकि इसके सेल्स पहले से ही मर चुके हैं। यह आपके कान के लिए है, जो कि एक ट्रेडिशनल याकुत्स्क मेडिसिन है जिसे भालू की चर्बी से बनाया जाता है। बियर? हाँ, इसे मेरे पिता ने शिकारियों से लिया था। इसे फ्रॉस्टबाइट और जलने के दौरान मदद मिलती है। अगर आप इसे पीछे से देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। ये सच में बहुत सूज गया है। ये लोग इसे फ्रॉस्टबाइट कहते हैं। अगर मैं 15 मिनट और ठंड में रहा होता तो शायद मैं अपने पूरे कान को खतरे में डाल सकता था। यहाँ पर रहना कोई मजाक नहीं है।
आपने अब तक का सबसे ठंडा तापमान कितना देखा है? यहाँ का सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर -71 सेल्सियस था। आपके लिए ठंड क्या है? अगर मेरे पास मौसम के हिसाब से अच्छे कपड़े हैं तो -40 से पहले ये मेरे लिए रियल विंटर नहीं होगा। -41 से लेकर -48 मेरे लिए ठीक ठाक है। -40 से नीचे ठंड होती है और -42 से नीचे बहुत ठंड होती है और हर एक डिग्री को महसूस किया जा सकता है। बेहद ठंड का मौसम आग की तरह चुभता है। हाँ, सच में मेरे कान में भी मुझे जलन महसूस हो रही है। लग रहा है जैसे बहुत गर्म हो गया हूँ। कभी कभी लोग बहुत ज्यादा शराब पी लेते हैं और कहीं बाहर सो जाते हैं और बस एक रात बाहर रहने से कुछ लोगों के पास सही कपड़े नहीं होते और वे जंगल में चले जाते हैं। उनकी कार खराब हो जाने पर वे किसी को कॉल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फोन सर्विस नहीं है और इसी तरह उनका किस्सा खत्म हो जाता है। प्रकृति के बारे में क्या राय है? याकूत और सखा लोगों की पूरी लाइफस्टाइल नेचर का ध्यान रखना और उसका सम्मान करना है। बचपन में मैं और मेरी फैमिली मछली पकड़ने, शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे। यह हमारी जिंदगी का बस एक हिस्सा है और हम हमेशा याद रखते हैं कि हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं। हम तो महज मेहमान हैं। मिसाल के लिए हम हमेशा इस रिचुअल को फॉलो करते हैं कि जब भी हम कुछ बड्ढा करने जाते हैं तो हम हमेशा अपने साथ थोड़ा सा खाना ले जाते हैं और इसे जमीन पर छोड़कर प्रार्थना कहते हैं, नेचर प्लीज हमारे साथ शेयर करो, प्लीज हमें खाना दो। यह उस जमीन के मास्टर आत्मा के लिए है। आप मानते हैं कि प्रकृति में एक आत्मा होती है? हाँ, मिसाल के लिए जब हम जंगल में जाते हैं, लेकिन वह बाकी धर्मों जैसा नहीं है। हम क्या करते हैं? हम हर रोज प्रार्थना करते हैं। यह कुछ वैसा नहीं है, बल्कि यह हमारे मन में है, हमारी लाइफस्टाइल में है और ये सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी है आप उसके लिए भगवान के बजाय प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं। भगवान ही नेचर है। हमारे भगवान नेचर का एक हिस्सा है। अच्छा, अब मैं समझा। आप दक्षिण की ओर रहने के लिए क्यों नहीं चले जाते, जहाँ इसकी तुलना में गर्मी ज्यादा है? क्योंकि इन तापमानों में रहना किसी पीड़ा से कम नहीं है। ये आपके लिए टॉर्चर हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। मैं और मेरी फैमिली यहाँ हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने दादा दादी के करीब रहना चाहती हूँ। और दूसरा यह कि मुझे यहाँ का नेचर बहुत पसंद है। यह बहुत ही प्योर है। यहाँ की इकोलॉजी बहुत प्योर है। मेरे और मेरे होने वाले बच्चों के लिए ताज़ी हवा में सांस लेना बहुत ज़रूरी है। तीसरी वजह है हमारा कल्चर। मैं अपनी भाषा को बरकरार रखना चाहती हूँ, अपनी परंपराओं को बरकरार रखना चाहती हूँ और उन्हें आने वाली जनरेशन को देना चाहती हूँ। याकुत्स्क में गर्मियों का भी मौसम होता है। जुलाई में यहाँ का औसत तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है और मैमथ के फॉसिल मिल रहे हैं, लेकिन इस वजह से हजारों सालों से छिपे हुए वायरस भी बाहर आ सकते हैं, जिनसे आधुनिक मनुष्य का कभी भी सामना नहीं हुआ है। जब यूरोपीय लोग उत्तरी अमेरिका में बसने के लिए आए थे तो अनजाने में वे अपने साथ एक फ्लू भी लेकर आए थे, जिसकी वजह से ज्यादातर मूल अमेरिकियों को अपनी जानें गंवानी पड़ी और फिर उन्हें सदियों तक अलग थलग कर दिया गया था। फ्लू का हम पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत था। इसी तरह इन क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने से जिन प्राचीन बीमारियों से हम सुरक्षित नहीं हैं, वे सामने आ सकती हैं और मानवता को ऐसे विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो रिडिस्कवरी नामक एक यात्रा वृत्त चित्र श्रृंखला का पहला एपिसोड था। मैं उन अनोखी जगहों पर जाता हूँ जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं और उनके बारे में व्यापक दृष्टिकोण के साथ वृत्त चित्र बनाता हूँ। इस चैनल पर अगला आने वाला वीडियो रिडिस्कवरी का दूसरा एपिसोड होगा। मैं इस विशाल बर्फ के ढेर के अंदर गया और परमाफ्रॉस्ट की खोज की। पूरी डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला के दौरान हमें -67 फ़ारेनहाइट में अविश्वसनीय दैनिक जीवन के बारे में पता चला। ये रहस्यमयी याकूत लोग और उनकी आश्चर्यजनक संस्कृति। यदि आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं और हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो सदस्यता अवश्य लें। मैं मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं।